ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादि तिष्ठति स्वयस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम आदरणीय प्रधान जी, आज सवाल माफ कर दें। मंत्री जी, हम लोगों के समक्ष उपस्थित आदरणीय आचार्य गुरुदेव जी, आदरणीय पंडित दादोजी जी, उपस्थित भद्र पुरुषों और मीडिया मंच, देखें अभी जैसा आदरणीय प्रधान जी कह रहे थे, यजुर्वेद कर्म कांड है। यजुर्वेद के क्या निर्देश है, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाला जाए। परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि किया में, देखिए हमारी सृष्टि अमैथिली सृष्टि, सर्वप्रथम कौन सी सृष्टि हुई? अमैथिली सृष्टि। जब सृष्टि का शुभारंभ हो गया, पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई, पृथ्वी इत्यादि की रचना हो गई, तो जीवों का नंबर आया, जीवात्माओं का नंबर आया। तो अब प्रत्येक मनुष्यों के मस्तिष्क में ये बात उत्पन्न होता है, ये हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, और तमाम भ्रांतियां भी डाल दी गई। लेकिन उस सृष्टि के अंतर्गत परमपिता परमेश्वर के अत्यंत पुरुषार्थ के द्वारा एक बहुत विशाल गर्भाशय का निर्माण होता है, और उस गर्भाशय में तमाम तरह की सृष्टियां, तमाम तरह की जीव जंतु उत्पन्न हुए, जिसमें मनुष्य भी उत्पन्न हुआ उस गर्भाशय। माता पिता के संयोग से उसमें मनुष्य पैदा नहीं हुआ, या तमाम जीव जंतु पैदा नहीं हुए, बल्कि हुआ क्या, गर्भाशय का निर्माण हुआ, और उसी में सारे जो है जीवों की रचना और मनुष्यों की रचना किया गई। अब प्रश्न उठता है कि प्रथम जो कि अमैथिली सृष्टि में उत्पन्न हुए, कि ऐसे प्रकार के मनुष्य थे, और जीवों की बात करो, लेकिन मनुष्यों में इस तरह के मनुष्य हुए, ऐसी आत्माएं जो है उस समय अमैथिली सृष्टि के अंतर्गत आई। तो उस समय अमैथिली सृष्टि के अंतर्गत वही आत्माएं आई जो आत्माएं मोक्ष, माने मोक्ष में गई हुई आत्मा ही अमैथिली सृष्टि के अंतर्गत आती है। तो जब मोक्ष आत्माएं आई, तो जाहिर है उनका आत्म प्रकाश, आत्मज्ञान काफी ऊंचा रहा होगा, शास्त्र काफी ऊंचा रहा होगा, और एक नहीं हजारों की संख्या में, एक नहीं हजारों की संख्या में, और किस दशा में, नव युवक और नव युवती की दशा में ये जो है अमैथिली सृष्टि के अंतर्गत मानवीय सृष्टि जो है वो प्रारंभ, एक नहीं हजारों की दशा। एक प्रश्न उठता है, इस पर हम इसके पहले आए, थोड़ा सा हम भूमिका के रूप में बता दें। हमारे पुराणों में वर्णित है, क्या वर्णित है? हमारे पुराणों में वर्णित है कि ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि कैसे सृष्टि का आरंभ हो। पुराणों में ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि कैसे सृष्टि का प्रारंभ हो, तो उन्होंने केवल मानसिक रूप से चिंतन किया, और क्या हुआ, मानव की उत्पत्ति। और यहाँ तक कि पुराणों में कह दिया सब कुछ हो जाने के पश्चात, है ना, सब कुछ हो जाने के पश्चात तब जाकर के काफी दिनों तक उन्होंने जो है मानवीय सृष्टि की रचना की। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे वेद में, हमारे वैदिक सिद्धांतों के अंतर्गत एक नहीं हजारों की संख्या में मनुष्य और काल है मनुष्य के रूप में पदार्थ हुआ।
हम सभी लोग क्या हुए, हम सभी लोग काफी दिनों तक वो जो है क्या हुआ, मैथुनी सृष्टि चलती रही, लेकिन फिर इसके पश्चात जब मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ, फिर मैथुनी सृष्टि में कभी मैथुनी सृष्टि नहीं हुई। अब प्रश्न उठता है, एक मंत्र आता है कि ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्यक्ता गुरु तथा ज्ञान निर्वैश्य तथा ज्ञान शूद्रो अजायत। यहाँ पर एक अलंकारिक वर्णन किया गया है कि उस परम पिता परमेश्वर का न कोई आकार है, न रूप है, न रस है। इस तरह से वो जो है निराकार परमात्मा, ये विराट स्वरूप है। कैसा विराट स्वरूप है कि अनंत ब्रह्मांड के अंतर्गत वो परम पिता परमेश्वर, वो ईश्वर है, कण में व्याप्त है, ब्रह्मांड के अंदर भी है और ब्रह्मांड के बाहर, हमारे शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है वो परम पिता परमेश्वर। तो उस विराट स्वरूप का जो है एक अलंकारिक वर्णन है, ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्यक्ता। मानो ये अलंकारिक वर्णन है, मानो जो है ब्राह्मणों से मुखमासी, उस परम पिता परमेश्वर का मुख क्या है। समाज में जो लोग विद्वान उत्पन्न हुए वो जो है मानो क्या हुए, परम पिता परमेश्वर के मुख के समान। और जो बलवान हुए, बाहुबल में जो पुरुषार्थ में आगे हुए, वो मानो उस विराट स्वरूप का क्या हुए, बाहु हुए। और जो सामाजिक अभाव को, तमाम अभावों को दूर करने वाले और जो है संपूर्ण वस्तुएं प्राप्त कराने वाले हुए, उनको वैश्य कहा। वो जो है मानो परम पिता परमेश्वर के क्या हुए, जगह के समान। और जिनके पास ये गुण नहीं थे, अर्थात न तो ज्ञान था और न तो बाहुबल था और न तो वो लोग जो है सामाजिक व्यवस्था को सही कर पाने में सक्षम थे, अर्थात जिसको पढ़ाने से भी विद्या नहीं आया, है ना, ऐसे भी लोग थे, मानो परमात्मा के पांव के सदृश मनुष्य के रूप में आए। अब इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, इसका जो है विनियोग इस मंत्र का उल्टा, इस मंत्र का उल्टा जब विनियोग किया तो क्या कहा कि वो परम पिता परमेश्वर को न कह करके कहा ब्रह्मा जी के मुख से क्या हुए, ब्राह्मण पैदा हुए, पाँव से क्षत्रिय पैदा हुए, जंघाओं से वैश्य पैदा हुए और पैर से। कितना गलत है इस मंत्र का जो है अर्थ उल्टा का सीधा कर। तो है हमको ये कहना था कि परम पिता परमेश्वर ने जो अमैथुनी सृष्टि के अंतर्गत आए हुए थे, उसमें चार महान विभूतियां, चार महान आत्माएं। यद्यपि अमैथुनी सृष्टि के अंतर्गत जितनी भी आत्माएं आई, तो समस्त आत्माएं महान, लेकिन उनमें भी महान आत्माएं थी, है ना, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा। अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, ये चार ऋषि उस अमैथुनी सृष्टि के अंतर्गत पैदा हुए और चारों ऋषियों के हृदय में एक एक वेद का ज्ञान हुआ परम पिता परमेश्वर के कृपा से। जब परम पिता परमेश्वर की कृपा से चारों ऋषियों को क्रमशः एक एक वेद का ज्ञान हुआ, तो सबसे पहले अग्नि ऋषि के हृदय में ऋग्वेद का ज्ञान उत्पन्न हुआ, वायु ऋषि के हृदय में यजुर्वेद का ज्ञान उत्पन्न हुआ और आदित्य ऋषि के हृदय में सामवेद का ज्ञान उत्पन्न हुआ या सामवेद की ऋचाएं हैं, और अंगिरा ऋषि के हृदय में अथर्ववेद का ज्ञान या ऋचाएं आई। अब ये एक एक वेद का जो है मतलब ये लोग परमात्मा की कृपा से एक एक वेद की प्राप्ति हो गई। अब ये लोग आपस में मिल करके चारों जो है क्या हुए, चारों ज्ञाता हुए। तब से लेकर के क्या हुआ, आज तक वही अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के ऋषि के हृदय में जो परमात्मा ने वेद का ज्ञान प्रकाश किया, वही ज्ञान आज तक आ रहा है। इसमें ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है ज्ञान, ऋग्वेद ज्ञान मान्य है।
माने सृष्टि के अंतर्गत तिनके से लेकर के या चींटी से लेकर के हाथी या तिनके से लेकर के एक साल से लेकर तमाम लोग का ज्ञान कोई ऐसा ज्ञान बाकी नहीं जो कि वेद में पाया जाता हमारा पेड़ लगाए। फिर इसके पश्चात आगे यजुर्वेद पर तो हम लोगों का कर्म कैसा कर्म कैसा होना चाहिए, तो कर्म के लिए निर्देश दिया क्या किया कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, कर्म का ज्ञान कैसा होना, कर्म कैसा होना चाहिए। तो कर्म के लिए आओ थोड़ा सा विचार करें कि हमारे जीवन का या मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जितनी भी योनियां हैं इस सृष्टि के अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि जो है ये विषय थोड़ा कठिन है। अगर आप लोगों का ध्यान बटा रहा तो जो कुछ भी हम शारीरिक तंत्र बता रहे हैं कर्म को समझने के लिए या यजुर्वेद को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह विचार करना होगा, यह समझना होगा कि जो समस्त सृष्टि के अंतर्गत या समस्त जीवधारियों के अंतर्गत जो ये मनुष्य का योनि है, मनुष्य की योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि कहलाती है। यही सर्वश्रेष्ठ, यही भोग की योनि है और कर्म की योनि। भोग और कर्म दोनों की अगर योनि है तो केवल मनुष्य की योनि है। बाकी मनुष्य से इतर जितनी भी योनियां हैं वो केवल भोग की योनियां हैं, कर्म की योनियां नहीं है। तो भोग का मतलब समझते हो, संसार में आकर के हमारा जीवन यापन जिससे हो सके वही क्या कहलाता है, भोग कहलाता है। और ऐसा कर्म जिसके द्वारा संसार में अभ्युदय की प्राप्ति, संसार में भौतिक जो है उन्नति को प्राप्त करे, भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करे या निश्रेयस की प्राप्ति करे, यही कर्म का मूल स्वरूप है। कर्म का मूल स्वरूप क्या है कि अपने जीवन में हम आत्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक उन्नतियों को प्राप्त करते हुए हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर जाए, यही मनुष्य जीवन का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। यह है कर्म कांड। तो यजुर्वेद क्या करता है, ऋग्वेद से हमको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त, ज्ञान के कर्म जो है वो बेकार, यानी ज्ञान आवश्यक है। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी हम लोग कर्म कर पाएंगे, और बगैर ज्ञान के कर्म नहीं कर पाएंगे। ज्ञान और कर्म, कर्म क्या कहलाता है, कर्म वही कहलाता है कि हम संसार में आकर के भौतिक उन्नतियों की प्राप्ति करते हुए आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर ले जाए। और आध्यात्मिक उन्नति क्या है, मोक्ष। मोक्ष क्या है, समस्त दुखों से छूट जाना, समस्त दुखों से छूट जाना ही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। तो ऋग्वेद क्या है, ज्ञान कांड है, और यजुर्वेद क्या है, कर्म कांड। अब दोनों का एक दृष्टांत आता है, दोनों का एक दृष्टांत आता है। जैसे एक जंगल में दो व्यक्ति रहते थे, एक जो है अंधा था और एक जो है लंगड़ा। एक अंधा था और एक लंगड़ा था, और जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई। अब न तो अंधा भाग सकता था न तो लंगड़ा भाग सकता, न तो दोनों ने क्या काम किया। अब आग लगी, सारे जो है वहां पर जीव जंतु सब भागने लगे। अब अंधा भी बेचारा बैठा और लंगड़ा भी बेचारा बैठा। तो दोनों आपस में जब मिले तो कहा, भैया देखो ऐसा है कि हमारे पास आंख नहीं है और तुम्हारे पास पैर नहीं है, ऐसा करो कि हमारा पैर तुम बन जाओ और तुम्हारी आंख हम बन जाए। मैंने कहा कि अंधे ने कहा कि आओ जो है हमारे कंधे पर बैठ जाओ और तुम रास्ता दिखाओ, तुम तो भाग नहीं सकते, तुम रास्ता बताओ और हम जो है हमारी
हाथ पैर है, भागते हुए को पार कर ले जाएंगे, इस मुसीबत को, इस संकट को पार कर ले जाएंगे। लगड़े में ऐसा किया, वो कंधे के कंधे पर क्या हुआ, बैठ गया। अब दोनों बड़े आसानी से क्या हुआ, जंगल को पार कर लेंगे। अब ये दृष्टांत कहने का मतलब ये है कि ज्ञान के बगैर मनुष्य क्या है, अंधा है। ज्ञान के बगैर मनुष्य अंधा है और कर्म के बगैर लंगड़ा है। तो अंधा और लंगड़ा जब दोनों मिल जाएंगे तभी तो जो है अथाह जंगल से हम निकल सकते हैं, अथाह विपत्ति से हम निकल सकते हैं। तो ज्ञान भी होना आवश्यक है, और जब ज्ञान हुआ तब जो है ज्ञान के आधार पर ही हम कर्म कर सकते हैं। बगैर ज्ञान के कर्म नहीं कर सकते, और बगैर कर्म के ज्ञान भी, ये दोनों बहुत आवश्यक। तो ये दो तो हो गए। तीसरा क्या होगा, तीसरा कहा चलो अब ज्ञान और कर्म का उद्देश्य क्या है, यानी ज्ञान और कर्म का उद्देश्य क्या है। ज्ञान और कर्म का उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराना। आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति अर्थात उपासना। जब ज्ञान और कर्म हमारे उत्तम होते हैं तभी क्या होता है, हम लोग उपासना में आते हैं। उपासना किसे कहते हैं, उपासना से तात्पर्य हमारा ये है कि उस आत्मा को परमात्मा से मिला देना, परमात्मा की प्राप्ति करा लेना। देखो हम और हमारे यार, हम और हमारे यार दोनों एक ही बस्ती में बसते हैं, मगर अफसोस आपस में दूरी मिलने को हंसते हैं। देखिए बहनों और भाइयों, परमात्मा ठसाठस चारों तरफ भरा पड़ा, एक भी स्थान परमात्मा से खाली नहीं है। अगर परमात्मा चाहे गति कर, परमात्मा गति करना चाहे या करवट लेना चाहे तो परमात्मा करवट नहीं ले सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है। एक ऐसा सूक्ष्म चेतन, सूक्ष्म और चेतन वस्तु है परमात्मा। सूक्ष्म भी है और चेतन भी। कितना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है और चेतन है। जैसे हमारी आत्मा चेतन है, हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब काम करते हैं, है ना। लेकिन एक वस्तु रहती है, इसके निकल जाने पर न तो उठना, बैठना, पलक झपकाना इत्यादि सारी क्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और वो चेतन तत्व हमारे अंदर जो निकल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मा। एक चेतन तत्व हमारे शरीर के अंदर है, वो रहता है तो हमारा शरीर क्या है, कर्मशील होता है, क्रियाशील होता है। और वही जब चेतन तत्व निकल जाता है हमारे शरीर के अंदर से तो क्या हो जाता है, अरे वही आंख है, वही कान है, वही हाथ है, वही पैर है ना, लेकिन वह काम नहीं करता। क्योंकि जितने भी हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, बुद्धि, मन इत्यादि जितने भी है ना, ये सब उसी चेतन तत्व से जो है ये क्या होते हैं, संचालित होते हैं। और वो जब चेतन तत्व निकल जाता है तो सब क्या हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से। अब आत्मा को किसी ने देखा, आत्मा को किसी ने देखा, वो अंश। ठीक उसी तरह से इस आत्मा की भांति ही परमात्मा क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड में वो व्याप्त है। वो अगर चाहे कि हम थोड़ा सा करवट ले लें तो उसके पास करवट लेने का भी स्थान नहीं है। ठीक इसी क्या है, हमारे शरीर के अंदर भी संपूर्ण ब्रह्मांड में है, हमारे शरीर के अंदर भी वो चेतन तत्व परमेश्वर क्या है, ठसाठस भरा हुआ है। लेकिन आत्मा और परमात्मा में एक अंतर क्या है, परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा जो है, जो जीवात्मा है, वो सर्वव्यापक नहीं है। वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में होता है, बहुत ही छोटा है और एक स्थान पर रहने वाला है। वो हमारे मस्तिष्क में एक हृदय पाया जाता है, उसी हृदय के अंतर्गत वो परमात्मा आत्मा रहता है। और हृदय के बाहर भी परमात्मा ठसाठस है, संपूर्ण जो है शरीर में ठसाठस भरा पड़ा हुआ है। और आत्मा के अंदर भी क्या है, परमात्मा
विद्यमान है। थोड़ा सा और बात हम बताते, ऋषियों ने पूछा कि बताओ ये आत्मा कितना छोटा है, कितना बड़ा है, और इसका परिमाप क्या है, ये कितना मोटा लंबा चौड़ा है। ये मोटा लंबा चौड़ा ऐसा है कि एक बाल के अग्रभाग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो तो 10,000वां भाग को है। ये वो कितना होता है, इतना ये लंबा लंबा मोटा और आत्मा है, कितना सूक्ष्म है वो जीवात्मा, लेकिन उस जीवात्मा के अंतर्गत भी वो परमात्मा है। अब जीवात्मा के अंतर्गत परमात्मा है, लेकिन दोनों आपस में नहीं मिल रहे, अज्ञानता के कारण दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं। इसी आत्मा को परमात्मा के द्वारा मिलाना ही क्या कहलाता है, उपासना। और फिर समस्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना, ये उपासना कांड क्या है, ये सामवेद है। और फिर समस्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना, ये क्या है, अथर्ववेद ज्ञान कांड। अब आओ प्रमुख रूप से यजुर्वेद। यजुर्वेद तो कर्म कांड है, देखिए यजुर्वेद में जितने भी कर्म है, सब कर्म का स्वरूप क्या है, यज्ञ। सारे कर्मों का स्वरूप क्या है, यज्ञ है। हम माने यज्ञ ही कर्म का प्रमुख स्वरूप है। और यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ किसे कहते हैं, तो यज्ञ कहते हैं देव पूजा, संगतिकरण और धार्मिक। यज्ञ धातु से मिलकर के यज्ञ शब्द बना है। कर्म से तात्पर्य यज्ञ है। और यज्ञ किसे कहते हैं, तो कहा देव पूजा, संगतिकरण और दानेश। देव पूजा किसे, देव पूजा किसे कहते हैं, और संगतिकरण किसे कहते हैं, और दान किसे कहते हैं, जो बड़ा ही विस्तृत क्षेत्र है, इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम बता रहे हैं कि देव पूजा, देव पूजा। अब देव कितने कहलाते हैं, देव जो है किसे कहते हैं, देव दो प्रकार के, एक जड़ देवता होते हैं, दूसरा चेतन देवता। जड़ देवता में कौन कौन से देवता आते हैं, हम अपने जीवन यापन के लिए, हम अपने जीवन या मनुष्य के या समस्त जीवधारियों के जीवन यापन के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं, जितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जीवात्मा के लिए, वो क्या कहलाते हैं, देव। तो जिस आवश्यकता पूर्ति कराने वाले जो देव हैं, वो क्या है, जड़। जैसे अग्नि हुआ, वायु हुआ, आकाश हुआ, पृथ्वी हुआ और जल हुआ, ये क्या है, जड़ देवता है। सूर्य जड़ देवता, चंद्रमा जड़ देवता, नक्षत्र जड़ देवता। तो जिसी तरह से सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र इत्यादि जो है ये जड़ देवता है। तो इनका क्या करो, संगतिकरण। और ये तो जो है जड़ देवता, और मनुष्य के शरीर के अंदर भी जड़ देवता हो। और कौन से, आंख के देवता, कान के देवता, नासिका के देवता, हाथ के देवता, पैर के देवता, मन देवता। हाँ, ये सब क्या है, ये भी देवता है। ये भी जड़ देवता है। आंख, कान, नाक, ये सब जो है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा ही हमारा शरीर संचालित होता है। बुद्धि और मन अहंकार के द्वारा संचालित होता है। ये भी देव कहलाते हैं या ऋषि कहलाते हैं। ये देव मिलकर के क्या करते हैं, शरीर को संचालित करते हैं। लेकिन 5 जो प्रमुख देव हैं, कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व यह रचित शरीरा। अग्नि जल वायु आकाश के द्वारा, ये 5 वस्तुओं के द्वारा ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। और 5 ही वस्तुओं के द्वारा क्या हुआ है, पिंड की रचना। ये तो है जड़ देवता का। और दूसरा क्या हुआ, चेतन। चेतन देवता कौन है, एक तो चेतन देवता, देवों का देव है वो महादेव अर्थात परमात्मा, ये चेतन देवता हुए। परमात्मा के पश्चात और कौन चेतन देवता हुए, माता पिता ये है चेतन देवता हुए, आचार्य चेतन देवता हुए, ये सब। और अंत विधा विद्वान देवा,
प्रकार होते हैं ये चेतन देवता। तो इन देवताओं को, चाहे वो जड़ देवता हो चाहे वो चेतन देवता हो, इनका क्या करो? देव पूजा, इनकी पूजा करो। जड़ देवताओं की पूजा, देव पूजा से जड़ देवताओं की पूजा। पूजा क्या वस्तु है? दिन जो है मन बात में जो थोड़ा सा रह गया, पूजा का मतलब है जो वस्तु जैसी हो, जो वस्तु जैसी हो वैसी जानना, वैसी मानना और वैसी समझना, है ना? तो सबसे पहले क्या है? ये सत्य का दर्शन होता है ना? अब जब जैसी वस्तु है उसको वैसी जानो, वैसी मानो, वैसी प्रयोग में लाओ, ये उस वस्तु की क्या है? पूजा है। जो वस्तु जैसी है उसको जानो सबसे पहले, फिर इसके पश्चात जान करके उसका यथायोग्य व्यवहार ही क्या कहलाता है? पूजा कहलाता है। अब पत्थर की भी पूजा है, ईंट की भी पूजा है, वनस्पतियों की भी पूजा है और वृक्षों की भी पूजा है। माने वृक्ष क्या है? वृक्ष को जानो। हम वृक्ष को कैसे जानेंगे? कि वृक्ष के कारण ही हमको ऑक्सीजन मिलती है, वृक्ष के कारण ही हमको छाया मिलती है, वृक्ष के कारण ही हमारा जो है अरे वो भोजन इत्यादि तैयार होता है। तो वृक्ष की पूजा क्या है? वृक्ष की भी पूजा होती है, पीपल की भी पूजा होती है, आम की भी पूजा होती है, नीम की भी पूजा होती है। लेकिन इसकी पूजा कैसे करें? इसकी पूजा माने इसको बाकायदे खाद पानी इत्यादि में, जल इत्यादि में, यही इसकी पूजा है। वायु की भी पूजा है, सूर्य की भी पूजा है और चंद्रमा की भी पूजा है। इसी तरह से समान जितने भी हमारे जड़ वस्तुएं सबकी पूजा है, लेकिन सबकी पूजा करने का विधान अलग अलग है। पत्थर की पूजा क्या है? पत्थर की पूजा हम जानते हैं, पत्थर जड़ है तो चेतन है। पत्थर क्या है? वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। उसको जो है पत्थर को ईश्वर के स्थान पर नहीं रखा जा सकता। जब जो वस्तु है तो उसका जो है उस वस्तु का क्या है? स्वभाव नहीं बदलता, वो जड़ स्वभाव का है, जड़ तो जड़ ही रहेगा। उसको चेतन के रूप में हम समझेंगे तो ये हमारी मूर्खता है, तो दूसरे की मूर्खता है, ये तो हमारी मूर्खता है। तो पत्थर की पूजा क्या है? पत्थर, अब उसको विचार करो कि पत्थर आया किसने? भाई भवन, सुंदर भवन बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग होता है, तो पत्थर को काट छांट करके सुंदर भवन बनाएंगे तो क्या है? ये पत्थर की पूजा है। ठीक इसी तरह से जितने भी देवता हैं, इन देवताओं को हम जब समझेंगे, ज्ञान के द्वारा समझेंगे, तो हम उनका जो वैसा यथायोग्य पूजा करेंगे। अब विद्वान हमारे पास है, उनकी क्या पूजा है? उनकी पूजा है, उनकी आवश्यकता क्या है? भोजन की है, वस्त्र की है, जल की है। भोजन, वस्त्र और जल के द्वारा पत्थर की क्या करेंगे? अरे हम विद्वान की क्या करेंगे? पूजा करेंगे, उनका सत्कार करेंगे और फिर बैठ करके संगतिकरण करेंगे, आपस में संगतिकरण करेंगे। तब जो है वो विद्वान को दान में ज्ञान के रूप में हमें देंगे, तो देव पूजा करो। अब यजुर्वेद में जो इसका प्रमुख जो है विषय था क्या है? कर्म। तो कर्म कैसा करना चाहिए और कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? भौतिक उन्नति को प्राप्त करते हुए हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने जाए, अर्थात अपने जीवन में हम सुख सुविधा से रहते हुए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करें, यही तो हमारा उद्देश्य है। तो यजुर्वेद का पहला मंत्र जो आया, तो पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र है ओम ईशेतो जेवा वायवस्य देवो व सविता प्रापयन् श्रेष्ठ कमाय कर्मण आप्यायत्व भग्ना मित्राय भागम प्रजावतीरन नीवा अयक्षम पावस्ते विक्षत मागशम शोध्रुवास्मि तो पतोष्यात वहवीर यजमानस्य पठिनुपाय। मंत्र बड़ा लंबा है और एक बात यह है कि जो यजुर्वेद का पहला मंत्र है ना, ये पूरे यजुर्वेद का क्या है? उपसंहार के रूप में ये मंत्र दिया है, अर्थात इसी के ये प्रस्तावना के रूप में दिया है। इसी के आधार पर जो है पूरे यजुर्वेद का कर्म होना चाहिए। यजुर्वेद के सारे मंत्र जितने भी है 1975 मंत्र,
किसी एक मंत्र पर आधारित है। यजुर्वेद में जितने भी मंत्र आए हैं 1975 मंत्र आए हैं, ये इसी मंत्र की भूमिका है। भूमिका इसी मंत्र में मिली है और सारे मंत्रों का क्या हुआ, अलग अलग विस्तार। अब देखो कैसे है भूमिका। ईशे को जेत्वा वायव अस्त्र देवो वह सविता प्रार्पयत्। इतने का ही अर्थ करेंगे। ईशे को जेत्वा वायव अस्त्र देवो वह सविता प्रार्पयत्। सविता प्रार्पयत्, सविता माने परमपिता परमेश्वर सारे संसार को उत्पन्न करके जो प्रकाशित कर रहा है, हम लोगों को जो बनाया है, उसी देव का नाम क्या है, सविता। यानी उसी ईश्वर का नाम क्या हुआ, सविता। हे सविता देव, हे परम पिता परमेश्वर, आप जगत के क्या करने वाले हैं, कल्याण करके, जगत को उत्पन्न करके, जगत का कल्याण करके और हम लोगों को प्रकाशित करने वाले परमात्मा हो, इसलिए आपका नाम क्या है, सविता है। हे सविता देव, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, ईश कहते हैं अन्न को और ऊर्जा कहते हैं बल को। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा अर्थात अन्न और बल और विज्ञान। ईश माने अन्न, ईशेत्वा ऊर्जेत्वा। ईश माने अन्न होता है, ईश माने बल होता है, ईश माने विज्ञान। ये ईश शब्द से तीन जो है प्रमुख जो है चीजें निकलती हैं। एक अन्न, दूसरा बल और तीसरा विज्ञान। एक देखो बहुत बड़ा जो है छुपा हुआ है इसमें। एक ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, हे परम पिता परमेश्वर, हमको अन्न की प्राप्ति कराओ। सबसे पहले क्या कराओ, अन्न की प्राप्ति कराओ, बल की प्राप्ति कराओ और विज्ञान की प्राप्ति कराओ। ईशे तोड़े अन्न बल और विज्ञान की प्राप्ति कराओ। लेकिन अन्न बल और विज्ञान की कैसी प्राप्ति हो, कैसा अन्न हो, कैसा बल हो और कैसा विज्ञान हो, इस पर भी तो विचार करना चाहिए। तो कहा कि ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, ईशेत्वोर्जेत्वा वायव अस्त्र देवो वह सविता प्रार्पयत्। श्रेष्ठतम माने श्रेष्ठतम अन्न, श्रेष्ठतम बल और श्रेष्ठतम विज्ञान की प्राप्ति। श्रेष्ठतम ईशे श्रेष्ठतम माने अन्न की प्राप्ति कराओ, लेकिन कैसे श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम नहीं बल्कि श्रेष्ठतम अन्न की प्राप्ति कराओ, श्रेष्ठतम बल की प्राप्ति कराओ और श्रेष्ठतम विज्ञान की प्राप्ति। श्रेष्ठतम अन्न कैसे, श्रेष्ठतम अन्न जो है, अब आप देखो कौन किससे प्रार्थना किया गया, सविता देव से। और एक सविता जो परमात्मा है, जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो सारे जगत को उत्पन्न कर रहा है, उसका एक गुण और है, सारे संसार को क्या कर रहा है, प्रकाशित। इसके द्वारा, सूर्य के द्वारा सारे जो है संसार को सूर्य के द्वारा क्या कर रहा है, परमपिता परमेश्वर प्रकाशित कर रहा है। अब सूर्य अगर न हो संसार में तो क्या अन्न की उत्पत्ति हो सकती है? अगर संसार में सूर्य न हो, सूर्य का प्रकाश न हो, तो क्या संसार में अन्न की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन के द्वारा ही, माने ऑक्सीजन को वायु कहते हैं, वायु के द्वारा, शुद्ध वायु के द्वारा ही हमारा जीवन ये चल रहा है। ऑक्सीजन के द्वारा ही हमारा जीवन चल रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड माने अपने प्रश्वास के द्वारा जो हम गैस छोड़ते हैं, विषैली गैस छोड़ते हैं, तो परमात्मा ने क्या बनाया, वनस्पतियां। और जो ऑक्सीजन है, ये वनस्पतियां ऑक्सीजन को उत्पन्न करती हैं और ऑक्सीजन हमारे द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा हमको दिया जाता है
और बदले में क्या लेती है, जो हमारी गंदी वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वनस्पतियां क्या करती हैं, ग्रहण करती को ले लेती। तो ये वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को लेकर के भोजन। अन्न की उत्पत्ति, फल की उत्पत्ति कहां से? माने इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा वो क्या बना रहे हैं, सारी वनस्पतियां क्या बना रही हैं, वो भोजन बना रही हैं। और जब वो भोजन बना रही हैं तो ये भोजन तो शुद्ध रूप में बन रहा है। भोजन क्या बन रहा है, शुद्ध रूप में बन रहा है। वैदिक काल से लेकर के तमाम काल तक जो है, माने सतयुग से लेकर के द्वापर त्रेता कलयुग तक जो है ये भोजन जो है बन रहा है, वनस्पतियां बना रही है। लेकिन आज वनस्पतियों के द्वारा क्या बनाए हुए शुद्ध भोजन को हम प्राप्त कर रहे हैं। पहले तो हम लोग शुद्ध भोजन लेते थे, लेकिन आज उसी जो है अन्न में, वनस्पतियों के द्वारा बनाए हुए अन्न में हमने क्या किया, रसायन का जो है पदार्थ डाल दिया। रसायन का, जब ये शुद्ध रूप से वनस्पतियों का या शुद्ध अन्न का हम लोग ग्रहण करते थे अपने जीवन में, शुद्ध अन्न को खाते थे, तो हमारा जीवन निरोग 100 वर्ष तक होता था, कम से कम 100 वर्ष तक निरोग होता था, कोई रोग नहीं होता। आज वही अन्न खा करके हम क्या हो रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना किया गया है, हे प्रभु ये अन्न को प्राप्त कराइए, लेकिन श्रेष्ठ अन्न को प्राप्त कराइए। तो क्या आज श्रेष्ठ अन्न प्राप्त कर रहा है? यहाँ पर श्रेष्ठ अन्न की प्रार्थना की गई है, श्रेष्ठ अन्न। आज हमारा अन्न दूषित हो गया है, और अन्न जब दूषित हो जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा शरीर में क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। आज बताओ, हम लोग दवाइयां न हो, चिकित्सालय न हो, क्या हमारा जीवन संभव है? पल पल पर हम बीमार पड़े हुए हैं। हम अपने जीवन को जहाँ सुखमय रहे 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है, कम से कम वहाँ पर रहे हम। माने पहले तो 50-60 के बाद जो है वो हल्का फुल्का लोग उत्पन्न होता था, वैसे लोग साधारण लोग थे। लेकिन जो लोग बैठ करके माने ध्यान धारणा तपस्या इत्यादि करते थे, उनको 100 वर्ष तक कुछ भी नहीं होता, निरोग होते थे। लेकिन आज ये रोग छोटे छोटे बच्चों में, यहाँ तक छोटे बच्चों की तो बात छोड़ो, बच्चा भी गर्भ में आया, गर्भ में ही बच्चा क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है। कारण बच्चा परमात्मा ने क्या ये संसार भेजा था। आप चिकित्सालयों में चले जाओ, अस्पतालों में चले जाओ, तो मालूम पड़ता है सारी दुनिया जो है क्या है, बीमार। तो परमात्मा ने क्या ये बीमार दुनिया को बनाया, यानी इंसानों को बीमार होने के लिए बनाया? नहीं, परमात्मा को तो इंसानों को बीमार होने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन हमने अपने कर्मों से क्या किया, बीमार बना दिया। सारा समाज है वो बीमार है। आज देखो तो तमाम प्रकार के लोग का प्रतिशत निकल रहा है, डायबिटीज के लोग इतने प्रतिशत, हार्ट के लोग इतने प्रतिशत, और क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर के लोग इतने प्रतिशत, टीबी के लोग इतने प्रतिशत। अगर सारे प्रतिशत को इकट्ठा कर दिया जाए तो 2-4% मान लीजिए शुद्ध रूप से बचेंगे इंसान, नहीं तो 58% लोग क्या है बीमार बनकर के घूम रहे हैं। इसके कारण हमने पहले जो वेद को नहीं समझा, हमने कर्म को नहीं समझा। यहाँ पर प्रार्थना किया गया है क्या, कि हे संता देव, हे परमपिता परमेश्वर, उत्तम अन्न की प्राप्ति तो आज आवश्यक है। और ये उत्तम अन्न की प्राप्ति कब होगी, जब हमारा कर्म उत्तम होगा, तभी उत्तम अन्न की प्राप्ति होगी। उत्तम कर्म हमने छोड़, यज्ञ करना छोड़ दिया, यज्ञ के द्वारा ही उत्तम अन्न की प्राप्ति होगी। अब देखिए यज्ञ का ध्यान क्या नहीं, आप यज्ञ की बुआ नहीं इस मंत्र में, तो हमको उत्तम अन्न, अन्न का मतलब औषधि, जल और फल, कंदमूल इत्यादि और अन्न सभी आ जाते हैं। ये सब हमारे क्या होने चाहिए, उत्तम, और फल भी हमारा क्या होना चाहिए, उत्तम। वेद में ये दर्शाया गया है कि अगर आप बलवान हो और प्रत्येक मनुष्य को
उसको बलवान कमजोर जो है कोई भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबके पास बल होना चाहिए, सबके पास ऊर्जा होना चाहिए, लेकिन उत्तम ऊर्जा होना चाहिए, उत्तम बल होना चाहिए। कमजोर होकर के जीना एक जीना, लेकिन ये उत्तम बल कैसा? उत्तम बल मानवता के लिए हितकारी, मानव के कल्याणकारी जो बल होता है, मानवता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो बल होता है वही होता है। और मानवता के नष्ट करने के लिए जो बल होता है वो उत्तम नहीं होता, वो निकृष्ट बल कहलाता है। तो उत्तम बल की प्राप्ति और उत्तम विज्ञान की मैं चर्चा में कह रहा था कि उत्तम विज्ञान क्या है। प्राचीन काल में आज जितने भी हमारे पास विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, हमारे छोटे से लेकर के बड़े तक है ज्ञान की बातें हैं, और विज्ञान के द्वारा जो हमको ये उपकरण मिला है ये सभी तो उत्तम है, लेकिन इनके साथ साथ क्या है, ये सारे उपकरण मानव जीवन के लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। ये सारे उपकरण मनुष्य के लिए अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों ने मोबाइल अच्छा भी है और वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर बनाया, वैज्ञानिकों ने वायुयान बनाया, हवाई जहाज बनाया, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। माने मानव के जीवन को नष्ट करने वाला भी है और मानव उसमें वाला भी है। माने वैज्ञानिकों ने टेलीविजन बनाया, टेलीविजन कुछ मामले में अच्छा भी है और कुछ मामले में बुरा भी है, ये जीवों को हानि भी पहुंचाता है। मानव ने रॉकेट बनाया, वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाया, रॉकेट अच्छा भी है और बुरा भी है। मानव ने बम बनाया, बम अच्छा भी है और बुरा भी है। क्या बम तो एटम बम तो सिवाय बुराई के छोड़ के बाकी अच्छा है, इसलिए मैंने कहा कि बम के द्वारा अगर चाहे तो हम बिजली बना, सस्ती से सस्ती बिजली, सस्ती से सस्ती बिजली बना सकते हैं और बहुत अधिक मात्रा में बना सकते हैं। लेकिन क्या आज बम के द्वारा बिजली बनाई? पूरे दुनिया में अनेक बम बने, है ना? क्या बम के द्वारा अच्छा बने? बम की अच्छाइयों का हमने प्रयोग किया, बम के द्वारा बिजली बनाया, बम के द्वारा बिजली नहीं हुई। बम के द्वारा क्या हुआ? बम के द्वारा हुआ जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को ब्लास्ट किया गया, वहाँ लाखों संख्या में, करोड़ों संख्या में मानवता का विनाश हुआ, मनुष्य बेचारे गल करके नष्ट हो गए। आज में कहीं इजराइल में, फिलिस्तीन में, कहीं यूक्रेन और रसिया में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आए बम ब्लास्ट हो रहे हैं। ये मानवता के लिए क्या है? हानिकारक है, ये मानवता को समाप्त करने वाले हैं, है ना? जो है तो विज्ञान है। आज हमारा विज्ञान क्या है? मानवता की भलाई करना चाहिए था, इससे बुराई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज भलाई कम हो रहा है, बुराई अधिक हो रहा है। विज्ञान था हमारे ऋषियों के पास, जो कि मानवता का भलाई करते थे, मानवता की भलाई के लिए भी सारा ज्ञान विज्ञान होता था। तो परमात्मा से प्रार्थना किया गया और सारे यजुर्वेद के अंतर्गत ये बात आई, क्या आई कि हम अन्न, श्रेष्ठतम अन्न, श्रेष्ठतम बल और श्रेष्ठतम विज्ञान को इसी यजुर्वेद के द्वारा प्राप्त कराएं। और जितने भी हमारे पशु हैं और पशु के द्वारा हमारे जितनी भी प्रजा है, सब प्रजा में कोई रोगी न रह जाए, सभी जो है अध्यात्म की क्षेत्र में आगे बढ़े और सभी अपना सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें। यही जो है यजुर्वेद का कर्मकांड है। धर्म के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को सुख प्राप्त हो और ये जो है हमारा ये धरती क्या हो, ये स्वर्ग में बने और स्वर्ग में बन करके सभी का कल्याण करे और कोई भी रोगी न रहे। यही है विशेष रोजे का वायु वस्त्र दियो होगा सबका प्राप्त श्रेष्ठ कमाय कर्म आप जाए कामना इंद्राय भारम बदावती रविला आयक्षमा। अरे कोई हमारे अंदर है, हमारे समाज में कोई बीमार रोगी कोई न रह जाए, यही जो है हमारे कर्म का स्वरूप है। यही यजुर्वेद बताता है और संपूर्ण यजुर्वेद का साथ मानवता की भलाई के लिए अपनी वाणी की विराम देते हैं। ओम